बच्चों, आज मैं आप लोगों को नरेशन पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में सिर्फ यही बताया था कि चेंज ऑफ पर्सन को कैसे बदला जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को चेंज ऑफ टेंस का फॉर्मूला को बताने वाले हैं कि ये जो आपका नरेशन पढ़ते हैं उसमें टेंस कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है। क्लियर बच्चों? तो देखिए, ही टोल्ड मी आई इट, he said to me you are looking, I told you he is my brother। यहाँ पे जितना सारा आपका टेंस है सारे का टेंस बदलेगा। क्लियर बच्चों? तो पहली बात तो ये जो आपका चेंज ऑफ पर्सन, इसका फॉर्मूला हो गया 1 2 3 SON। ये तो क्लियर हो गया था। अब ये कंजंक्शन भी आपका जरूरत के हिसाब से कुछ कुछ बदलते रहेगा। अभी समझिए कि इस सब सेंटेंस में क्या आएगा, डाटा आएगा। बाकी अब आते हैं चेंज ऑफ टेंस का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है, पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट। जब आपका ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच में जितना सारा वाक्य आते हैं, जुमला आते हैं, सेंटेंस आते हैं, अगर वो प्रेजेंट का रहेगा तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, तो सारे प्रेजेंट का जो वर्क है किसमें बदल जाएगा, ये जो पास्ट देख रहे हैं इसमें बदल जाएगा। क्लियर बच्चों? अब इसके आगे तो क्या होता है, पूरा फ्यूचर वुड में, तो ये वाला हम बाद में बताएंगे। पहले हम इसको समझते हैं कि पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट। तो डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में जितने सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट में आएगा सारे चला जाएगा पास्ट में। पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट। अब बनाते हैं। तो ही टोल्ड मी, इसमें कोई अभी चेंजिंग नहीं करेंगे। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा जाएगा, डेटा आएगा। क्लियर है? अब आते हैं चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन क्या बोलता है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो सारे सेंटेंस किस में चले जाएगा, पास्ट में। लेकिन उससे पहले हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, पर्सन। तो ही टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन लिखा आगे। अब उसके बाद जो है पर्सन बदलना है। तो पर्सन बदलने के फॉर्मूला क्या होता है, 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। यहाँ पे आज जो है कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन। ये किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको कौन है, ही। अब ये जो ही जो है यही ही उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ही का ही। तो आपका कंजंक्शन आ गया। अब आ गया पर्सन, पर्सन भी चेंज हो गया। अब आते हैं टेंस। तो क्या होता है, पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट। ये आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट। अब ये जो सिंपल प्रेजेंट है किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। पहला आया था, उसके बाद हो गया ही। अब ये जो इट है, अब इसका पास्ट फॉर्म होता है इट। क्लियर बच्चों? तो स्टेप बाय स्टेप इसको आप फॉलो करो और इसको बनाओ। सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसको कॉपी कर देना है जरूरत के अनुसार। ठीक है? उसको इन्वर्टेड कॉमा जगह पर डेटा आएगा। अब उसको चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को बदलना है, पर्सन बदल गया। उसका चेंज ऑफ टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें हम कर देंगे। तो आपका था प्रेजेंट का, तो यहाँ पर आ गया, तो आपका हो गया पास्ट। तो पहले था सिंपल प्रेजेंट, अब हो गया सिंपल पास्ट। अब दूसरा में देखते हैं, ही सेड टू मी यू आर लुकिंग, ये भी बदलेगा। तो पहली बात तो ही सेड टू मी सेम रहेगा। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, डेट लेंगे। क्लियर बच्चों? अब ये तो हो गया कंजंक्शन। अब जो हम पर्सन बदलेंगे तो ही फॉर्मूला 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो यू आ रहा है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मी। तो मी जो है यहाँ पे उठ के आ जाएगा, मी आ गया। जगह किसका है, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट की जगह है, लेकिन यहाँ पे मी आ गया, तो मी आपका हो गया गलत। अब इसका जो सब्जेक्ट वाला फॉर्म है उसको लेकर आना पड़ेगा। तो मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई। क्लियर है? अब आते हैं यू आर लुकिंग। अब ये किस टेंस में है, तो हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब ये किस में बदलेगा, तो ये जो आपका हो गया ही सेड टू मी दैट आई। अब इसका क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा लुकिंग। क्लियर बच्चों? अब जितना सारा सेंटेंस, जितना सारा वाक्य, अगर ये आपका डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में अगर वो प्रेजेंट में रहता है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सारे जो प्रेजेंट का वाक्य किस में बदल जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला बोलता है कि पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट।
क्लियर बच्चों। अब लास्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, आई टोल्ड यू ही इज माय ब्रदर। तो ये आपका सेम रहेगा, डाटा गया। अब ही बदलेगा नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपका ये आपका सिंबल प्रेजेंट का है वो है ही इज, ये जो फॉर्मूला है सिंबल प्रेजेंट का है, तो ये आपका हो जाएगा सिंबल पास्ट, तो इसका हो जाएगा उज। अब यहाँ पे आ रहा है फिर पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, कौन है, आई। अब इसमें बदल जाएगा, वही घुमा फिरा के माई। आई टोल्ड यू ही इज माई ब्रदर, आई टोल्ड यू दैट ही वॉज माई ब्रदर। तो जितने सारे आपका नरेशन में सेंटेंस आते हैं, अगर वो प्रेजेंट का रहेगा तो कुछ नहीं करना, उसका जो प्रेजेंट होगा तो उसको क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में जब आएंगे तो सिर्फ उसका पास्ट कर देना है, और उसमें जो पर्सन होगा उसको हम चेंज कर देंगे। क्लियर बच्चों। तो ध्यान से देखिए, चेंज ऑफ पर्सन, तो 1 2 3 यस और यन, क्लियर है। कंजक्शन जो आपका जरूरत के हिसाब से बदलेगा। अब आते हैं चेंज ऑफ टेंस, तो पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट, जितने सारे सेंटेंस अगर वो डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट में आता है तो सारे को जो हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो किस में चला जाएगा, पास्ट में। लेकिन एक बात है, इसका नाम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये जो है इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। तो सारे चेंजेस अब कहाँ पे हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में हो रहा है। यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे। क्लियर बच्चों।